आदरणीय छोटे गुरुदेव की पूज्य गुरुदेव की ओम हर हर महादेव ओम हर हर से ओम हर हर सभी मुरली बजा के मन हर लीना मुरली बजा के मन हर लीना मुरली बजा के मन हर लीना कैसे बनाऊं मैं भी रे मुरलिया जमुना के तीर बाजी रे मुरलिया बनूना के तीर लाख मनाऊं व्याकुल मन को लाख मनाऊं व्याकुल मन को कोई चल न तकदीर बाजी रे मुरलिया जमुना के तीर बाजी रे मुरलिया जमुना के तीर बाजी रे मुरलिया जमुना के तीर रोम रोम मोहन रम बैठा रोम रोम मोहन रम बैठा बांधी प्रेम जंजीर बाजी रे मुरलिया जमुना के तीर बाजी रे मुरलिया जमुना के तीर बाजी रे मुरलिया जमुना के तीर बाजी। दो श्लोक, एक तो महाकाल से संबंधित और एक भगवतपाद सच्चिदानंद जी को स्मरण करते हुए मैं ये कठिन और अमोघ दीक्षा आपको दे रहा हूं। महाकाल का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण जीवंत हो सके और मृत्यु पर पांव रखते हुए हम निर्भीकता के साथ खड़े हो सके। ये काल ही नहीं, महाकाल। कालो न दैवां भवदेव नित्यं मर्त्योर्वता वै नरदेव चिन्त्यम् अमोघ शस्त्रं भवतां सदैवी दिव्योत्वदां स्ने सदां न कुर्यात्। हे महाकाल, जिस प्रकार से एक बाघ के दाढ़ों में एक हिरण फंस जाता है और छटपटाता है, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य आपकी दाढ़ों में फंसा हुआ छटपटा रहा है। कब आपका जबड़ा मिले और समाप्त हो जाए। इसलिए इस जीवन को पानी का बुलबुला कहा है, या क्षणभंगुर कहा है, या नश्वर कहा है। ये सब उन लोगों ने गढ़े हैं जिन लोगों के पास ताकत नहीं थी, क्षमता नहीं थी। ये आपकी स्तुति उन लोगों ने की है जो दीनहीन अकर्मण्य व्यक्तित्व थे। मां ब्रूहि दीनम च रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूयतान मम भवदा बहवो वशन्ति गगने तादृश विजानन्ति गर्जन्ति केचिदुताम यं पश्य तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम च। अरे चातक, तुम बार बार इन बादलों से दीन वचन क्यों बोल रहा है? गर्जन्ति केचिदुताम, कुछ तो बेकार गर्जना कर रहे हैं। इसलिए जो तुम्हारी प्यास बुझा सके उसके सामने प्रार्थना करो। इसलिए ये शब्द इस श्लोक में बताया है। उन लोगों ने कहा है जिनके पास कर्मण्यता नहीं थी, ताकत नहीं थी, गुरुत्व नहीं था। और मैंने कई बार आपको स्पष्ट कहा है, गुरुत्व का मतलब है कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई नाम नहीं, एक उच्च कोटि की ज्योति। और जिनके पास वह है, इस श्लोक में ही बताया है, वो अपने आप में मृत्यु पर पांव रखता हुआ आपके चंगुल से, अपने हाथ से आपके चंगुल को तोड़ता हुआ आप विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही मैं आपसे वरदान चाहता हूं
कि मैं आपसे युद्ध में व्यक्ति जीवन संघर्ष करता हुआ जीतूं और आपको परास्त करूं, ऐसा मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। ये व्यक्ति यमराज को ऐसा कह रहा है और ऐसा ही आशीर्वाद नचिकेता को दिया। और दूसरा श्लोक में गुरुदेव के बारे में बोल रहा हूं, जिन्होंने ये उच्च कोटि का ज्ञान दिया। वीरो सांबवदैन्य पूर्वमतिता पूर्वौ सदा वैयम चिन्त्यं चिन्त्य विचिन्त्य रूपमधिकं गुर्वो सदां देवतां ब्रह्मोर्विष्णुभवैन्तरुद्र सहितं श्रीपादमवदन्तरे श्री गुरुदेव सहित माधवदवदै पूर्णत्वमेवां वदे। आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, विष्णु स्वरूप हैं, रुद्र स्वरूप हैं और सारी शक्तियां आप में सन्निहित हैं और आपने इतने दुर्लभ ज्ञान को ढूंढ करके निकाला है जो कि समाप्त हो चुका था और वो प्रदान किया। मैं आपकी अनुमति देता हुआ अपने शिष्यों को इस मृत्यु पर पांव रख करके निर्भीकता के साथ में जीवन व्यतीत करें, विचरण करें और वह सब कुछ प्राप्त करें जिसके माध्यम से आनंद, उल्लास, उमंग, यौवन, स्थिरता और देवत्व प्राप्त हो सके। ऐसे में गुरुदेव से आशीर्वाद लेता हुआ आपको यह दीक्षा प्रदान कर रहा हूं और आपको आशीर्वाद देना। अब आप एक पंक्ति
आपको ज़्यादा नहीं रोकूंगा। एक तो दो बातें आपको कहनी है। आज मैंने आपको अप्सरा दीक्षा दी है और मेरे साधना कक्ष में जहाँ सफाई मैं कर रहा था, मैं खुद ही सफाई करता हूँ उसकी, वहाँ कुछ अप्सरा मालाएं पड़ी थी, बहुत थोड़ी सी थी, वो मैंने प्रदान कर दी हैं। आप रात्रि को जिनको भी प्राप्त हो सके आप लेके पहन करके उसको सोएं आज रात्रि को, तो आपके लिए जो मैं दीक्षा दी उसका पूर्णता के साथ में प्राप्तिकरण हो पाएगा। इसी रात्रि को आप कपड़े भले पहने रहें, मगर वो माला, जो भी थोड़ी बहुत मालाएं हैं वो आप ले लें, दौड़ेंगे नहीं यहाँ से, और उनको पहने और पूरे जीवन भर के लिए उनको आप धारण कर सकते हैं, करते रहें। मेरे भी गले में ये तो रुद्राक्ष माला है, मगर अंदर उस प्रकार की माला धारण की हुई है, आप उस माला को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको सूचना मुझे देनी थी। दूसरी, कल सुबह यथासंभव स्नान थोड़ा जल्दी 4 बजे उठ जाएं, स्नान कर लें और शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर आप यहाँ बैठ जाएं, तो मैं थोड़ा जल्दी आकर के सबसे पहले सुबह विजय काल में शतअष्टोत्तरी महालक्ष्मी दीक्षा दूंगा। सन 1994 में इस प्रकार की एक दीक्षा दी थी, पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। शतअष्टोत्तरी का मतलब है 108 महालक्ष्मी से संबंधित दीक्षा, और वह दीक्षा भी और वह लेख भी जून या जुलाई में प्रकाशित हुआ था। इस समय तो तांत्रिक दिवस है, फाल्गुन दिवस है, इसलिए कल प्रातः काल विजय काल में महालक्ष्मी काल में उस दीक्षा को मैं सबसे पहले आपको प्रदान करूंगा। ध्यायेत् परेशान ग्रहणोऽपि वाद्यम् दीर्घोऽवतां वै भवसिन्धुरूपम् सह्याद्रिपूर्णमदिवं भवतं सदैव सर्वेऽपि कार्य भवतं ऋषिभ्यः। आज मैं अपना प्रवचन विश्वामित्र के श्लोक से कर रहा हूं, और विश्वामित्र के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि वह एक उद्धर्ष और प्रचंड साधक था और गुरु थे। प्रत्येक साधक अपने आप में गुरु होता है, साधक साधक ही नहीं रहता है, और प्रत्येक गुरु भी अपने आप में साधक होता है। जहां जिज्ञासु वृत्ति पैदा होती है, जहां यह भावना पैदा होती है कि मुझे ये समझना है, आत्मसात करना है, जहां यह समझना है कि मुझे अपने जीवन में ऊंची छलांग लगानी है, वहां वह साधक बनता ही है। बिना साधक बने, और साधक का मतलब है शरीर को पूरी तरह से साधक या साधना या सिद्ध करके समर्पित होते हुए उस ज्ञान को पूरी तरह से पी जाने की क्रिया को साधक कहते हैं। अपने शरीर को सिद्ध करते हुए, एक जगह स्थिर करते हुए, एक लक्ष्य को स्थिर करते हुए, और जो उसको ज्ञान मिले, जो उसकी इच्छा हो या जो गुरु की इच्छा हो, क्योंकि गुरु और शिष्य मिलकर के एक बनते हैं। न शिष्य अपने आप में पूर्णता है, न गुरु अपने आप में पूर्णता है। इसलिए इन दोनों को योग कहा गया है। गुरु और शिष्य के मिलन को योग कहा गया है, जिसको आगे जाके अष्टांग योग का नाम दिया गया है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आचार विचार। तो विश्वामित्र भी इस श्लोक में उसी शब्दों को दोहरा रहे हैं कि राम, मैं तुम्हारा गुरु तो हूं,
मगर उससे पहले मैं साधक भी हूं। साधक इसलिए हूं कि मैंने अपने जीवन में उन सब पाथेय को, उन सब रास्ते को पार किया है जो रास्ता उस छोर से प्रारंभ होता था जहां अत्यंत गरीबी और विपन्नता थी, दरिद्रता थी, भूखमरी थी। और क्षत्रिय होते हुए विश्वामित्र अपने आप में पूर्ण क्षत्रिय थे, जहां वशिष्ठ ब्राह्मण थे और सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा कि क्षत्रिय अपने आप में ब्रह्मर्षि नहीं बन सकता। इसी चुनौती को उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि साधक में कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य नहीं होते, साधक अपने आप में साधक होता है। और यदि मैं क्षत्रिय होकर के भी पूर्ण ब्रह्मर्षि नहीं बन सका तो फिर मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरे जीवन को व्यर्थ है, तुच्छ है। और उन्होंने उस जगह से जहां बचपन में उनके मां बाप अनाथ समझ करके छोड़ दिया, मैं आपकी स्टेज से विश्वामित्र की स्टेज तक ले जा रहा हूं। आप कल्पना करें कि आप कहां पर हैं, विश्वामित्र कहां पर था। और विश्वामित्र भी वैसी भावभूमि में था। अगर आपके पिताजी भी थे, दादाजी भी थे, परदादा भी थे, चाहे आज परदादा आपके सामने नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करेंगे कि मेरे परदादा थे एक, आपने चाहे नहीं देखा, उन्होंने जीवन में दुख देखा या सुख देखा, वह भी आपको ज्ञात ही होगा कि उन्होंने जीवन में गरीबी में काटा या अमीरी में काटा या जीवन में उतार चढ़ाव आए, जो भी। और विश्वामित्र भी इसी कड़ी में जाकर के हमारे पूर्वज थे। इसलिए कड़ी को मैं तोड़ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यदि एक क्षत्रिय, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पैदा होते ही मां बाप ने छोड़ दिया और जो 5 साल का 7 साल का हुआ, तब खेत में से जब किसान अन्न तोड़ के काट के ले जाते थे और जो दाने बिखरे हुए होते थे, उन दानों को चुन चुन करके शाम को रोटी बना के खाता था। जहां भिक्षा नहीं मिलती थी इसलिए कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। और ऐसी विपन्न और गरीबी अवस्था में जिसको कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, जिसको ज्ञान देना तो बहुत दूर की बात, और इतना धार्मिक कट्टरता थी कि जब एकलव्य ने कहा द्रोणाचार्य को कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं धनुर्विद्या का, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।